सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर को हम हृदय पूर्वक से धन्यवाद देंगे और हम उनका स्तुति करेंगे, कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने हमें और एक दिन देखने दिया। इतने सारे हमारा दुर्बलता के बावजूद हमें परमेश्वर ने और एक मौका दिया ताकि हम उनका नाम का महिमा करें। हर एक परिस्थितियों में उनका हम महिमा करने के लिए हमें जो हर समय मौका देते हैं, इसलिए हम उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे। आइए हम इस सभा को परमेश्वर का नाम का महिमा करने जैसे हम आरंभ करेंगे। आरंभ प्रार्थना में सिस्टर हमारी नीलिमा भाभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आरंभ प्रार्थना करके हम सभा को आरंभ करें। धन्यवाद सिस्टर, फिर से प्रभु ने मुझे ये भाग दिया। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को शुरू करेंगे। मेरे अनुग्रहकारी सच्चे और जीवित पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हम सब बहनों को दिया दिन भर के। हे प्रभु, थके मांदे कामों से करने के बाद हे पिता, इस संध्या समय हम आपके चरणों में बैठ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हे पिता इस वर्ष के हे प्रभु तीसरे महीने के हे प्रभु 11वें दिन तक 12वें दिन तक प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है प्रभु। इसके लिए हम आपकी बड़ाई करते हैं। कितने लोग हैं प्रभु जो आज के दिन तक हे प्रभु देख नहीं सके लेकिन चले गए, और हे पिता परमेश्वर मर मिट गए, पर धन्यवाद देती हूँ आपकी उस महाकरुणा के लिए जो प्रभु लगातार आप अपने बच्चों पर बनाए रखते हैं। और हे पिता परमेश्वर एक दिन से दूसरे दिन में प्रवेश कराते हुए हे प्रभु उन्हें संभाले रखते हैं, इसके लिए बड़ाई करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए जबकि प्रभु हम बहनें मिल करके पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और हे पिता अपने आप को हे प्रभु टेस्टिमनी के द्वारा और हे प्रभु वचन के द्वारा अपने आप को हे प्रभु जांचते परखते हुए हे प्रभु आपके साथ चलने के लिए हे पिता तैयार करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर भाग आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचन को इस जूम के द्वारा प्रभु सुन करके हे पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतार सके। हे पिता, जबकि इस समय इन दिनों में हे प्रभु समय बहुत बुरा है हे प्रभु, विरोधी आत्माएं काम कर रही हैं, विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। आपका वचन प्रभु सुनाने के लिए हे प्रभु रुकावटें आ रही हैं, लेकिन धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने इस प्रभु इंटरनेट के द्वारा हे पिता परमेश्वर हमें एक साथ मिलने के लिए अलग अलग जगहों से प्रभु आपने सहायता करते हैं और हे प्रभु आपके वचन को हे प्रभु बांटने के लिए सहायता करते हैं। इसके लिए बड़ाई करती हूँ हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सचमुच में आप हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और हे पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आकर के प्रभु आपको स्तुति और बड़ाई चढ़ा पाते हैं, बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु हमारे इसे प्रभु ग्रुप को चलाने के लिए आपने बहनों को अगुवाई किया। और हे प्रभु कितने बहने हैं प्रभु इस ग्रुप से जुट करके प्रभु आपकी सेवा को देते हैं, आपके वचन की सेवकाई को पूरा करते हैं। और इस तरह पिता परमेश्वर आपका वचन है प्रभु किसी ना किसी रीति से फैलता जा रहा है, इसके लिए बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु बहन प्रिस्किला के लिए हे प्रभु जो बहुत ही लगन से है पिता परमेश्वर आपके सेवा को पूरा करने के लिए प्रभु पूरी तरह से हे पिता समर्पित है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें अपने अनुग्रह में छिपाते हुए प्रभु सेवा पूरी करने के लिए सहायता करें। और जितने बहनें प्रभु उसी तरह इस ग्रुप में सेवा करती हैं प्रभु उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं, और इसी लगाव में हमें भी छोटा सा भाग मिलता है प्रभु, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु आप अपने बच्चों को कभी भी प्रभु निराश और हताश नहीं होने देते। लेकिन पिता परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा आप हमें ढाढ़स देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें बलवंत करते हैं। और इस तरह प्रभु हम आपके वचन में ही प्रभु बढ़ते हुए प्रभु उन्नति आत्मिक उन्नति कर पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, जबकि हे पिता जितने बहनें हम जुटे हैं प्रभु आपके वचन से मनन कर सके। और प्रभु प्रार्थना करते हो हमारी बहन रेखा सिमसन के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर आपकी सेवा वचन की सेवा को प्रभु आज पूरा करेंगी। प्रभु हम उन्हें आपके हाथ में देते हैं पिता, आप उन्हें अपने लव के आड़ में छिपा लीजिए। और पिता परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु जो कुछ भी वचन हमारे मध्य में रखा जाए प्रभु हम अपने
जीवन में उसे हे प्रभु आत्मिक लाभ पा सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके हर एक निर्बलताओं में प्रभु आप उनका बल बन करके अब तक आपने संभाला है, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक बहनें जो जुटी है, जो है प्रभु आज गीत के द्वारा आपकी आराधना करेंगी प्रभु, उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु। गीतों को गाने के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए, और इस तरह प्रभु सिस्टर रानी को भी आपके हाथ में देते हैं पिता, जो होस्ट करती हैं। पिता परमेश्वर आप उनके भी साथ रहिए, और सब पूरा मीटिंग है प्रभु बिना रुकावट के अच्छे से प्रभु पूरा हो सके, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बहनों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, हर एक आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु, सबों के आप साथ रहिए, सहायता करिए। जो इस समय रोगी दुखी अवस्था में पाए जाते हैं पिता, आप उनकी भी सुधि लीजिए, संभाले रखिए। और हे प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा संभालते हुए इस अंतिम समय में हे प्रभु आपके विश्वास में दृढ़ होकर के चलने के लिए प्रभु आप सहायता करिए। सो इस समय को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, हर एक सेवकाई आपके नाम से आपकी महिमा के लिए पूरा होने पाए प्रार्थना करती हूँ। क्विज में भी आप सहायता करिए प्रभु, जो कुछ भी क्विज के लिए आज है प्रभु विषय दिया गया है, यहोशू के 10 और 11 अध्याय प्रभु सब में हम आपकी सहायता मांगते हैं। सो पिता परमेश्वर यह मीटिंग हमारे लिए आत्मिक लाभ का कारण होने पाए, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से चढ़ाती हूँ, आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद भाभी, प्रभु आशीष करे। आइए हमारे प्रीति सिस्टर प्रीति नहीं है, तो हम रिस्पा के बाद हम गाएंगे, ओके कर? रिस्पा के बाद या रिस्पा रेडी है क्या? रिस्पा देयर? Yes, she's there. हेलो, रिस्पा है क्या? रिस्पा जी? Yes, she joined. Sir, एक मिनट है। Yeah, she's there. Yes, Rizba. Yes, Andy, can you hear me? Yes, we can hear you clearly. Yes, carry on. अनादिकाल का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। अनादिकाल का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। अनादिकाल का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। अनादिकाल का परमेश्वर है तू, दया कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप को देता तू ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। बुझते हुए दीप को देता तू ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। अनादिकाल का परमेश्वर है तू, दया कृपा से भरा हुआ। थैंक यू। Thank you, Rizba, for this lovely song. God bless you. बहुत सुंदर गीत गाया तूने, बहुत परमेश्वर को धन्यवाद।
और तुमको भी धन्यवाद। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए मैं एक तो तमिल गाना गाऊंगी। अनादि स्नेहताल நேசித்தீரையா, കാരുണ്യത്തിനാൽ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടീരേ. അനാദി സ്നേഹത്താൽ എന്നെ നേസിത്തീരയ്യാ, കാരുണ്യത്തിനാൽ എന്നെ எடுத்துக்கொண்டீரே. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. அநாதி ஸ்நேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருண்யத்தினால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீரே. கடந்து வந்த பாதைகளை நினைக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீரோடு நன்றி சொல்லி துதிக்கிறேனையா. கடந்து வந்த பாதைகளை நினைக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீரோடு நன்றி சொல்லி துதிக்கிறேனையா. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. ஆதி ஸ்நேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருண்யத்தினால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீரே. கர்த்தர் செய்த நினைத்தது தடப்படவில்லை, சகலத்தையும் நன்மைக்காக செய்து முடித்தீரே. கர்த்தர் செய்த நினைத்தது தடப்படவில்லை, சகலத்தையும் நன்மைக்காக செய்து முடித்தீரே. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. அநாதி ஸ்நேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருண்யத்தினால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீரே. அநாதி ஸ்நேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருண்யத்தினால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீரே. ये गाना एक परमेश्वर का अनादि, उनका एवरलास्टिंग प्रेम के बारे में, जिस प्रेम ने जिसकी वजह से, जिस प्रेम की वजह से आज हम लोग सब इधर इकट्ठा हैं, उस प्रेम के बारे में ये गीत है। उनका प्रेम महान बड़ा है, उनका अनुग्रह बड़ा है, उनका करुणा बड़ा है, उनका दया बड़ा है। सबसे बड़ा ऐसा वाला चीज जो हमें प्रभु हमें चुने और हमारा हर एक दुख तकलीफ से छुड़ा के, ये सब हमको दिन ब दिन हम लोग ये सारा चीज को महसूस करते हैं। वी आर गोइंग टू एंजॉयिंग हिज लव, ना, eternal everlasting love, his grace, his mercy, every day, every moment we are, हम लोग इसको एंजॉय करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए उसी धन्यवाद का हृदय से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में रेखा आंटी है। आई थिंक रेखा आंटी हमारे बीच में है और वो हमें परमेश्वर का वचन से हमें आगे ले जाएंगे। और रेखा आंटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। रेखा आंटी बहुत ही सबको एनकरेजिंग है, एक बुजुर्ग हमारे बीच में है। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव आंटी हमारे बीच में, एक आशीष है, सबके लिए आशीष है और एक मार्गदर्शक है। उनका जीवन वो जैसे परमेश्वर का सेवा में है, उनके बच्चे भी परमेश्वर का सेवा में ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और वो वहाँ परवेल असेंबली मुंबई से है और वो
उनका जिस तरह परमेश्वर का सेवा करते हैं, तो हम भी वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर हमारे बीच में है, और उनका हर एक लाइफ इट्स टेस्टिमनी है। एक हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, 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 yes. ओके, हाँ, उनका लाइफ एक सुना रहे। यस, उनका लाइफ एक टेस्टिमनी है। मैं भी जूम मीटिंग में मीटिंग स्पेशली ये मीटिंग पिछला का बताएं मेरे को, जब से ज्वाइन की हूँ तब से रेखा आंटी बीच बीच पे भी कॉल किए, और उनका मैं देखी उनका बच्चे लोग भी वैसे परमेश्वर का सेवा में है। इट्स अ रियली ब्लेसिंग टू हैव अदर लाइक रेखा आंटी। तो आइए हम उनसे परमेश्वर का वचन सुनेंगे और आशीष पाएंगे और परमेश्वर का नाम का महिमा करेंगे। ये आंटी, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord, praise the Lord. जय मसीह की। Jai Masi. आवाज आता है? Yes, 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 yes. आवाज हाँ, आ रहा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, इस समय तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु परमेश्वर, इतना मधुर समय शाम का हमें तू दिया है। तेरे सानिध्य आके तेरी स्तुति करे, तेरा वचन सुने, गाना सुने, प्रार्थना करे। कितना मधुर समय प्रभु तू देता है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हमें याद आती है इसहाक शाम के समय मैदान में जाकर ध्यान करता था, प्रार्थना करता था। इस तरह ये शाम के समय हम बहनें इकट्ठा होके तेरे सानिध्य आकर जो प्रभु परमेश्वर सानिध्य में प्रार्थना कर रहे हैं, तुझी स्तुति आराधना वचन सुन रहे, इस समय तू हमारे साथ है प्रभु, क्योंकि तू तेरा वचन है। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। जो जो समय हमें मिलता है हमारे हमेशा साथ होता है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। हे प्रभु परमेश्वर, इस समय जो प्रभु मैं पात्र नहीं हूँ तेरा वचन देने के लिए, लेकिन मेरी जैसी बहन को भी तू परमेश्वर उपयोग कर रहे, इसलिए तुझे धन्यवाद देती हो। परमेश्वर, हमारे लिए तू ये भूतल पर आया, हमारे लिए तो अपनी जान दी। हम योग्य नहीं थे, हमारा वचन के अनुसार हम नरक में ही जाने वाले थे, फिर भी तेरी कृपा अनुग्रह हुई और हमारे लिए तो ये भूतल पर आके हमारे लिए तो दुख उठाया। कितना प्रभु परमेश्वरा निंदा सहन किया, लांछनास्पद ऐसे ही प्रभु तुझे स्थिति हो गई। परमेश्वर इतना दुख उठा के हमारे लिए, हमारे खातिर परमेश्वर, हम तो तेरे सामने एक कसपट समान और धूल के समान है, लेकिन तेरी प्रीति कितना महान है प्रभु परमेश्वर। तुझे इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जैसे पापी के लिए तू ये भूतल आके अपना प्राण दिया और मुझे प्रभु प्राण से और नरक से बचाकर स्वर्ग के राज्य के वारिसदार किया। यहाँ बैठे हुए सबको वो आशीष दिया है स्वर्ग के राज्य के वारिस बनने का। इसलिए प्रभु इस समय के लिए फिर से धन्यवाद देती है। मुझे तू सहायता कर, मेरे ओठों को तू प्रभु सहायता कर, बोलने वाला आने वाला शब्द तेरी ओर से होए, इसलिए मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ। ये विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आज हम प्रभु के जो प्रीति है, प्रेम है, उसके बारे में ही थोड़ा सा वचन सुनेंगे। मेरे लिए एक दो वचन कोई पढ़ेंगे तो अच्छा हिंदी में। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 7, 19 और 7, 10 और 19।
प्रीति के बारे में उसमें लिखा है, इसलिए मेरे लिए कुछ कोई बहन पढ़ेगी तो अच्छा होएगा। आंटी पहला यूहन्ना चैप्टर 4 7 वचन, 10 वचन और 19। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 10 प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर हम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और 19 हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और हम प्रेम के बारे में जो देखते हैं सबको मालूम है। पहले करंतीकर 13वां अध्याय में हम सब परमेश्वर की प्रीति के बारे में सब पढ़ते हैं। आज वही हम देखते हैं, प्रभु का जो प्रेम अपना दुनिया में सबसे बड़ा वही प्रेम है। दुनिया में हम देखते हैं, एक पत्रक पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक छोटा सा कॉलम पे गई। उसमें लिखा था प्रीति के लिए आकांत, ऐसा ऊपर हेडिंग था, प्रेम के लिए आकांत। वो एक पिता ने उसके बारे में एक जो उसके जीवन में घटना घड़ी उसके बारे में उसने बताया था। उसने लिखा था, एक दिन वो पिता ऑफिस का काम उसने थोड़ा घर में लाया, क्योंकि उसको बहुत काम का बोझ था, इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता था। फिर थोड़ा काम उसने घर में लाया और कभी कभी वो सवेरा उठ के थोड़ा काम करता था। वो दिन में वो टेबल पर काम करने के लिए बैठा, तभी उसका लड़का आया। इतना आनंद से और बहुत खुशी से वो आया और उसके गले लग गया और उसने पिताजी को कहा, डैडी आपका आज बर्थडे है। उसने विश किया, लेकिन मैं आज तुमको उसका 50th बर्थडे था, 50 साल का, तो मैं आज आपको 50 किस दूंगा। और वो उसको डैडी को किस देने लगा, लेकिन वो डैडी को गुस्सा आया। उसने बोला, बेटा मेरे को बहुत काम है, तुम अभी मत करो, कल ले तो शाम को मुझे आप किस दो। वो बेटा एकदम निराश होके उस पर खड़ा रहा और उसका आंख में आंसू आया और उसको बहुत दुख लगा। शांति से वो खड़ा रह के पिताजी के पास देखने लगा। पिताजी ने भी देखा उसको, तो उसको थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बच्चा भी उधर से निकल गया। बाद में क्या हो गया, शाम के टाइम उसका डैडी आया, उसको भी बहुत बुरा लगा। मैं उसको गुस्सा किया, मेरा बेटा प्रेम से आकर मुझे गले में पड़ रहा था, मुझे विश करता था, लेकिन मैं उसको नकार किया। उसको बहुत बुरा मन में लग रहा था। उसने उसको आवाज दिया, बेटा आ, वो जो तेरा किस देने का है वो मुझे दे, अभी मैं अभी फ्री हूँ। तभी वो बेटा ने सुना न सुना किया और वो उधर से निकल गया। बहुत निराश दुखी हुआ था वो। और फिर बाद में क्या हो गया, एक दफे वो लड़का नदी किनारे गया था घूमने के लिए। उधर उसका पाँव फिसल गया और वो नदी में गिर गया और वो मर गया। ऐसी दुखद घटना जब उसके पिताजी ने सुनी, बहुत रो पड़ा। और उसने अभी
मेरा लड़का, उसको याद आया वो दिन का, 2 महीने के बाद ये घटना हुई, लेकिन वो दिन की याद उसको आई। मेरा बच्चा इतना प्यार से मुझे गले लगाता था, प्यार करता था, मुझे विश किया, लेकिन मैं उसको उसका प्रेम समझ नहीं पाया। इस तरह बहुत दुखी हो गया, लेकिन अभी क्या करेगा, लड़का तो गया। लेकिन उसके मन में ऐसा आया, आज समझो मेरा लड़का होता था सामने मेरा, तो मैं उसको गले पड़ के क्षमा मांग के मैं उससे फिर से प्रेम करूंगा, उसका प्रेम का मैं उसको एक करूंगा, ले उसके साथ आनंद करूंगा। इस तरह उसने, वो पिता ने मन में बहुत दुखी हो गया। इस तरह आज हम वही एक बाहर की स्टोरी है, लेकिन एक हमको एक धड़ा लेने का, उससे हम सीख सकते हैं। हम सब में पिता का प्यार दुनिया में ऐसा ही होता है, थोड़े समय के लिए वो प्यार करते हैं, अपना कुछ काम निकला तो गुस्सा करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। उसका प्रेम अखंडित है, वो प्यार से समझाता है, वो सहन करता है, वो इतना अच्छा प्रभु है। उसका प्रेम का वर्णन तो हम हमारे शब्दों में कभी नहीं कर सकते, इतना महान प्रेम उसने किया है हमारे वास्ते। सबको मालूम है उसका प्रेम का वर्णन तो नहीं हम कर सकते, लेकिन जो प्रभु का जो स्वीकार किया है उनको सब मालूम है कि उसका प्रेम क्या है। इस तरह प्रभु हमको प्रेम करता है। हम और देखते हैं कि हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में भी यूसुफ था, उसका भाई के प्रति कैसा प्रेम था। वो हम जब सबको स्टोरी मालूम है, याकूब उनका भाई, कैसा वो लोगों ने उनको खाड़े में डाला, उनको बेच दिया, और फिर वो कैसा मिस्र देश में उसको एक बड़ा अधिकारी बन गया। और अकाल जब पड़ गया तब सब जगह अकाल इतना बड़ा था, खाने को कुछ नहीं, भोजन नहीं था, सब धान्य भोजन सामग्री खत्म हो गई। तभी जब यूसुफ के भाई सब लोग आए, तब उसने देखा कि मिस्र देश में वो वहां भोजन सामग्री मिलती है, तब सब उधर आए और भोजन सामग्री लिए। वो समय वो लोगों ने यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने उनको पहचाना। सब भाइयों को उसने पहचान के, बड़े से लेकर छोटे तक उनको सबको उनको बिठा के उनकर प्रेम करके भी उनको सब स्वागत किया। हम देखते हैं उसका प्रेम। हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 43 उसका 43 और 30 वचन यहाँ लिखा है, अब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ आकर रो, यूसुफ तुरंत अपने कोठड़ी में गया और वहां रो पड़ा। उसका स्नेह से उसका मन भर गया। हम मराठी में बाइबल में पढ़ते हैं तो उधर लिखा है, उसके योसेफाची आतडी तुटू लागली। कितना देखो, अंदर से उसको इतना दुख हुआ, आतड़ी टूटू लागली। इधर लिखा है स्नेह से मन भर के आके उसको ऐसा लगा कि किधर तभी जाके रोया, रोने का, और वो बाहर जाके बहुत रोया। इस तरह वो यूसुफ का प्यार भी हम देखते हैं, भाई के प्रति उसका कैसा प्यार है। हम देखते हैं जब ऐसा तरह से
बाइबल में बहुत ऐसा प्यार जो है, हम जो उधड़ा पुत्र दिखते हैं, वो निकल गया अपना पिताजी की सब प्रॉपर्टी लेकर, जब बाहर निकल गया और उसने देखा हम बाहर जाके सब पैसा जब खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला, उसको खाने को नहीं मिला, उसको रहने को जगह नहीं, ऐसा सब परिस्थिति में उसने जब देखा और सोचा मेरा पिताजी का घर में कितना रेलचेल है, वहां नौकर भी जो हम लोग खाते हैं वो खाते हैं, सब अच्छी तरह से है, लेकिन मैं यहाँ इतना सुख सोई होते हुए भी मैं यहाँ कितना गंदी परिस्थिति में पड़ रहा हूँ, रह रहा हूँ। जो डुबकर जो खाना खाते हैं वो मैं खाता हूँ। इस तरह बहुत उसको भी लगा कि मैं फिर से मेरे पिताजी के पास जाऊंगा, उसको मैं मेरी परिस्थिति बोलूंगा, मुझे क्षमा कर पिताजी, तुम्हारे नौकर के जैसे मुझे रख। इस तरह वो पुत्र ने जाने का सोचा। यहाँ देखते हैं वो पिता जब से वो गया तब से राह देखता था कि मेरा बेटा आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा। इस तरह से वो राह देख कर थक रहा था। आज वो दिन भी वो राह देखता रहा। जब उसने वो लड़के को आते देखा, उसने बराबर पहचाना। देखो, माँ बाप अपने बच्चों को बराबर पहचानते हैं, वो कैसा भी हो, उसका कितना शरीर एकदम बारीक हुआ होएगा और वो दाढ़ी केस सब बाल बड़े हैं, और ऐसी अवस्था में उसने अपने बेटे को पहचाना। इस तरह पिता दौड़ के गया, गले लगाया। इस तरह का प्रेम हम देखते हैं। हम यहाँ दुनिया में ऐसा प्रेम जो अभी हम देखते हैं, कभी कभी प्रभु का वचन में भी है। माँ अपने दूध के बच्चे को भी भूल सकते हैं। वचन में लिखा है वो सच्ची है, लेकिन प्रभु हमें कभी भूलता नहीं, हमसे हमेशा प्यार ही करता रहता है। हमारा जो दोष है, कुछ भी हो, हमारा जो मिस्टेक है, वो प्रभु अपने पास लेकर क्षमा करता है और वो बच्चे को लेता है। इस तरह जैसा हो, उड़ान टप्पू जो लड़का था उसे पिताजी ने लिया, वैसे ही प्रभु हमें प्यार करता है। हम कैसे भी हो, गंदगी में हो, पाप में हो, तो हमें वो लेके प्यार करता है। इस तरह अनेक उदाहरण हम देखते हैं। ऐसा जो हमारा पिता है वो हम देखते हैं, उसका जो प्यार है वो सबके प्रति सरीका होता है। वो बच्चों के ऊपर वैसा ही प्रेम प्रीति करता है। हम देखते हैं जब भी प्रभु यीशु मसीह, जब वो विधवा उसका पुत्र मर गया, तभी वो उधर से जा रहा था, तो उसका पुत्र मर गया था, वो रो रही थी, विधवा थी। और ऐसे समय में प्रभु जब वो आ रहा था, तभी उसने देखा ये विधवा है, गरीब है, उसका अभी एक ही पुत्र था, वो भी मर गया। फिर उसको देखो, आप परमेश्वर हमारे लिए रोता भी है। उसको एकदम हृदय से उसका एकदम उसके बारे में दुख हुआ, और उसने वो लड़के को उठाया और जिंदा किया। इस तरह प्रभु गरीब है, विधवा है, उनके ऊपर भी प्रेम करने वाला प्रभु है। हम लाजरस देखते हैं, वो भी मर गया था, वहां भी देखो सब लोग हमेशा प्रभु यीशु, लाजर, उसकी बहन मार्था, मरिया, उनके साथ उधर हमेशा आता था। लेकिन वो दिन
वो लेट आया क्योंकि वो दिन प्रभु का गौरव होने वाला था। इस कारण वो जब लेट पहुंचा तब सब लोग बोले, ये तो इनका ऊपर इतना प्रेम करने वाला, ये कैसा लेट आया, ऐसा कैसा है, इनका भाई जैसा है। लेकिन प्रभु का अलग परमेश्वर का प्रीति होता है, उसका गौरव के लिए कभी कभी हम तो देखते हैं बीच लेट भी हो सकता है। उस तरह प्रभु हमारे वो दिन लेट पहुंचे, लेकिन उधर प्रभु का गौरव हुआ। वहां हम देखते हैं प्रभु और देखकर, दृश्य देखकर वो रो पड़ा। यहाँ देखते हैं एक महान प्रभु परमेश्वर एक सादे गरीब कुटुंब के लिए रो पड़ा। वो हमारे लिए रो पड़ता है क्योंकि हम नरक में जाने वाले हैं, हमारा नाश होने वाला है। इसलिए प्रभु हमारे लिए कितने बार रोता है। इसलिए वो दिन उसने रोया, सब लोग देखते रहे कितना उसका प्रेम है ये भाई के ऊपर उसने। इस तरह प्रभु का प्रेम हम देखते हैं, यहाँ कितना महान प्रेम है। कभी कभी हम देखते हैं हमारा देश के ऊपर भी उसका बहुत प्रीति है। हम जब भी देखते हैं यरूशलेम की तरफ आके परमेश्वर ने वचन बोला, यरूशलेम के सामने देखकर, मैं मराठी में बोलती हूँ, लूक 19:41 में है, वह उसके ऊपर देखकर वो रोया, यरूशलेमे यरूशलेमे तुझकडे धोंडमाड करणारे, जशी कोंबडी आपल्या पिलांना एकवट करते तसे तुम्हाला एकवटायची माझी कितीतरी इच्छा होती। प्रभु की इच्छा होती है हमको एक करे, हमको साल्वेशन मिले, हमारा तारण हो। इस तरह का प्रभु की हमेशा इच्छा होती है, इसलिए वो रो पड़ा। वहां देखते हैं लूक 19 में 41 वचन में प्रभु उधर भी रो पड़ा क्योंकि उसका प्रेम यरूशलेम पे था। हमारे देश पर उतना ही प्रेम है। हमारे देश के जो लोग हैं उनका साल्वेशन होने के लिए उसकी इच्छा है। इसलिए हमको जिस तरह हम वो जो स्टोरी पढ़ा, वो पिता ने कहा कि मैं जरा समय होता तो मैं बहुत उसके ऊपर प्रीति करता था, लेकिन उसको समय नहीं मिला। इस तरह हमको भी अभी प्रभु ने संधि दी है कि हम जाके सबको गॉस्पेल बोलने का है। और जो अंधेरे हमारा प्रियजन है, हमारा नेबर है, हमारे फ्रेंड्स है, उनको प्रभु का वचन बोल के सुनाना है। जैसे हमारे ऊपर प्रभु ने प्रेम किया वो बताना चाहिए, क्योंकि अभी हमको संधि है। हम कभी संधि परमेश्वर देता है अभी, लेकिन बाद में कभी कुछ होएगा, हम एक क्षण में मर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्रभु ने अभी हमको जिंदा रखा है, तो हमारे से प्रभु का काम होना चाहिए। हमारे से प्रभु का गौरव होने के लिए, सबको पाप से नरक से छुड़ाने के लिए हमारा उपयोग प्रभु करे। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए। और हमारा सब बहनों, हमारा काम है हम अपना रिलेटिव्स को वचन बोलना चाहिए। उनको जैसा समय मिले हम उनको प्रभु का बारे में हमेशा बोल के उनको प्रभु के पास लाके प्रार्थना लाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत समय कम है और प्रभु का प्रेम जो है वो व्यक्त करना चाहिए। इसलिए हम इस तरह प्रभु का आज काम करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। और लास्ट में मैं एक प्रीति के बारे में नहीं, लेकिन अलग सब्जेक्ट है, मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक छोटा सा लड़का था, उसका वो विधर्मी था,
उसको यीशु का प्रेम कुछ मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, वो लड़के को एक प्रभु का सेवक ने वचन बताया और उसको संडे स्कूल में लाया। वो बच्चा हमेशा आता था, वचन पढ़ता था, सुनता था, गाने गाता था। इस तरह बच्चा बढ़ गया प्रभु के वचन में। एक दिन वो शहर में आया और शहर में आके थोड़ा बड़ा चर्च था, उसमें भी संडे स्कूल था, उधर वो जाने लगा। बहुत लड़का प्रभु में बढ़ रहा था, वचन हमेशा पढ़ता था। उधर भी बच्चे थे, वो उसको देखते थे। एकदम सिंपल गरीब लड़का था, सिंपल कपड़े साधे उसके पास थे, लेकिन वो प्रभु में बहुत अच्छा था। इसलिए वो बच्चे लोग देखते थे उसको। वो लोग कभी कभी वो चिढ़ाते थे, तो ऐसा कैसा रहता है, तो इतना प्रभु का वचन पढ़ता है, प्रभु में बढ़ता है, प्रभु में है, तो तेरे पास अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं है, तेरे पास अच्छे नहीं है, वस्तु नहीं है। इस तरह से वो लड़के को हमेशा वो लोग कुछ न कुछ चिढ़ा के उसको दुखी करते थे। एक दिन क्या होगा, एक लड़का आया, उसने बोला तू इतना प्रभु का वचन सुनता है, तो प्रभु तेरा प्रार्थना नहीं सुनता है क्या? उसको बहुत दुख लगा, उसके आंख में पानी आया और उधर खड़े रहकर उसने बोला प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है, लेकिन जिसको प्रभु बोलता है वो लोग भूल जाते हैं। वो दिन वो लड़के ने बोला तेरा शूज कितना खराब हो गया है, तेरा चप्पल अच्छा नहीं है, तू प्रार्थना करता है ना, चप्पल मुझे दो करके। तो लड़का बोला मैं करता हूँ, लेकिन जिसको बोला वो लोग मुझे देते नहीं, वो भूल जाते हैं देने के लिए। तो सुन के भी वो बच्चों को एकदम वचन का याद आया, क्योंकि हमारे बाइबल में वचन लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं इब्री 13:16। प्लीज जरा पढ़िए इब्री 13:16। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखो, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है हमको। हम अभी वचन बोलेंगे, गॉस्पेल बोलेंगे, लेकिन जो आगे का महत्व का कार्य है वो भी हम करना चाहिए। जब हम विश्वासी है तो हमें दूसरों को, दूसरे की समस्या है वो जानना है। प्रभु हमको दिखाता है। अभी देखो वो लड़का था छोटा, उसकी समस्या था, उसके शूज सब फट गए थे, लेकिन कोई नहीं दे रहा था। तो उसने बोला मैं तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जिसको बोला वो भूल जाते हैं देने को मुझे। बराबर है, हम कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। हम हमारे जीवन में हम सामने देखते हैं, खाली हम गॉस्पेल बोलते हैं, लेकिन हमारे सामने जो है समस्या लेके बैठे हैं, उनके पास हम देखते नहीं। कोई गरीब है, उनके पास कपड़े नहीं। हम सुवार्ता बोलते हैं, लेकिन उनको जो इम्पोर्टेंट, उनका जो समस्या है वो जब हम नहीं देखते तो प्रभु बोलते हैं तुम भूलते हैं। तो लड़के के तरह बोलते हैं, कोई तभी भूलता है मेरे को देने के लिए, वैसे हम भी भूल रहे हैं। हमारे सामने गरीब है, खाने को नहीं है। कोई गरीब है जिसको स्कूल का फी भरने के लिए पैसा नहीं है। कोई गरीब है जिसके घर में खाना एक टाइम ने तो कभी नहीं भी बनता है। उनका गरज, उनका समस्या देखकर हमें थोड़ा मदद करना चाहिए। हम विश्वासी बोलते हैं, जब हम सुवार्ता सुनते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, आगे हमारा यही भी काम है।
कि हम दूसरे की समस्या सुनकर उनको मदद करना। जो मैं जब भी मेरे यंग एज में मैं ओएम संस्था में काम करते थे, वो सब फॉरेन के लोग थे, उनमें थोड़ा थोड़ा अपना लोग भी थे। एक दिन मैं उनके साथ बाहर ऐसा कैंप के लिए गई थी। मैं उनके बहुत करीब देखती थी उनके पास। वो लोग कभी कभी ऐसा गॉस्पल सुनाने को लेके जाते थे हमको भी, और उनके साथ थोड़ा थोड़ा पैकेट बना के खाना, बिस्किट, चॉकलेट, ऐसा फ्रूट, ऐसा पैकेट बना के वो साथ में लेके जाते थे। और किस घर में जाकर, झोपड़पट्टी एरिया में जाकर वो उनको गॉस्पल बोलते थे। तभी पहले उनको देते थे वो पैकेट जो बनाया हुआ खाने का, और उनको फिर गॉस्पल बोलते थे। जब हम देखते हैं, मैं हमेशा उनके पास देखती थी, मेरा मन में आता है कितना अच्छा काम है। बाहर से लोग आते हैं मिशनरी, और वो लोग प्रभु का काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ, हमारे यहाँ कितना गरीब है, कितना ऐसा लोग है कि जिनके बोलने के लिए गॉस्पल तो है, लेकिन हमारे पास देने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, हम देना चाहिए। कभी कभी हम गरीब दिखते हैं, उनका कपड़ा कितना फटेला होता है, वैसे ही स्थिति में वो रहते हैं, उनको हम हमारा कपड़ा भी दे सकते हैं। जो खाना हुआ भूखे हैं, उनको जब हम गॉस्पल बोलेंगे, उनका मन में और उसका पेट में भूख है, वो क्या सुनेंगे वचन, उनका ध्यान ही नहीं होएगा वचन सुनने के लिए। इसलिए प्रथम उनको हम थोड़ा खाना देना चाहिए, फिर उसको गॉस्पल देना चाहिए। मुझे याद है कि मेरा हस्बैंड फिलिप सैमसन, हमेशा हम देखते थे रास्ते पे गॉस्पल देते देते हो जाते थे। तो कभी कभी कोई इंटरेस्ट होते थे, अंकल ये क्या है, क्या है, ऐसा पूछेगा, तो वो बोलते थे कि चलो हम चाय पीने के लिए जाएंगे, और बाजू में कौन सा कभी होटल होएगा, उधर वो उसको लेके बैठते थे। पहला कुछ ना कुछ खाना, नाश्ता लाते थे, चाय लाते थे, उनको खिलाते थे, और फिर बैठ के आधा एक घंटा वो होटल में उनको गॉस्पल बताते। हम लोग देखता था, हम सुनते थे, कितने बार हम देखा है। हमारे बाजू के लोग भी हमको कहता था, अंकल देखो उधर एक आदमी को लेके बैठा है होटल में, हम ऐसे सुनते थे। इसलिए हमारा काम है, प्रथम जो समस्या है वो प्रथम देखकर उनको मदद करना चाहिए, फिर वो गॉस्पल जरूर सुनेगा। जिसको गरज नहीं, वो तो प्रार्थना करके प्रभु ही काम करने वाला है, लेकिन हमारा भी काम है, हम इस तरह हमारे कृति से उनको गॉस्पल बोलना चाहिए। प्रभु ने हमको बुद्धि दिए है, तो हम अच्छी तरह से उसका वापर करके गॉस्पल हमेशा इस तरह से बोलना चाहिए। बहुत समय ऐसा होता है, कोई गरीब लोग रास्ते पे ऐसे सोते रहते हैं रात के टाइम, उनके पास पांगरून भी नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कोई प्रभु के लोग आते हैं, उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल के वो सवेरा निकल जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो आते हैं, और सबके आंग पर वो पांगरून दे के निकल पड़ते हैं। इस तरह की सेवा कितना अच्छा है। हम क्या जाके हम सब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जैसा संधि मिले, हमारे सामने है, नजदीक है, तो हम कर सकते हैं। इस तरह प्रभु ने जो वचन हमको आज दिया है, तुम खाली वचन सुनने वाले नहीं, उससे कृति करने वाले भी होना चाहिए। इस तरह प्रभु ने आज उसका जो प्रेम है वो बताया हमको। प्रभु ने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया है, तो हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे नेबर के ऊपर, हमारे जो मित्र है उनका ऊपर प्रेम करके हमारे प्रभु की प्रीति उनको दिखाना चाहिए। क्योंकि आज कितने लोग हैं
अभी तक उनको गॉस्पेल मालूम नहीं। हम बोलते हैं, हम नेबर के साथ बातचीत सब करते हैं, लेकिन जब हम बताते नहीं तो क्या फायदा हमारा वो बात करने का, क्या ही फायदा नहीं। इस तरह प्रभु का वचन हम थोड़ा टाइम उनको शेयर करेंगे तो प्रभु काम करने वाला है। हम खाली बोल के उनको गॉस्पेल देना चाहिए। इस तरह प्रभु हमको जब बताया प्रभु ने कि प्रभु की प्रीति है वो सारे राष्ट्र को जाके बताओ। प्रभु ने हमारे ऊपर जो प्रेम किया है वो प्रेम तो बताओ, क्योंकि हमारा प्रभु का प्रेम अलग है। उसकी प्रीति कितना महान है, अद्भुत है, हमारे समझ के पलीकड़ के है, पर बाहर है। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमको जो आज वचन दिया है कि हमारे ऊपर प्रभु ने, परमेश्वर ने सब दुनिया पर ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता एक पुत्र दिया। पिता हमारे ऊपर जैसा प्रेम करता है पुत्र ने भी किया। इस तरह प्रभु ने हमको जो बताया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज हम बहने हैं, हम छोटा छोटा बाहर जाके काम नहीं कर से, लेकिन घर में बैठे भी हमारे पास कोई भी नेबर आते हैं, कोई हम देखते हैं कुरियर वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, उसको भी हम बोल सकते हैं वचन। हम देखते हैं, मैं आंटी को हमेशा देखा है, प्रिसिला आंटी को, हमारे इधर जब भी वो आती है वो गॉस्पेल लेके आती है, वो हमारे वॉचमैन को हमेशा देती है। तो हम तो बोलते हैं, लेकिन वो वॉचमैन बोलता है वो आंटी ने मुझे नया करार दिया। इस तरह से हम देना चाहिए। आंटी को हम देखा है, वो सब बच्चे लोग कितना गरीब है, पर मैं गरीब स्थिति में है और व्यसन में है, क्योंकि वो जब झोपड़पट्टी में रहते, उनकी संगत में सब बच्चे भी सब बुरे संगति में पड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग उनको अच्छी संगत देंगे, उनको बुलाएंगे, यीशु का प्रेम दिखाएंगे, तो वो भी आएंगे। इस तरह की छोटी छोटी सेवा है, वो हमें भी करना चाहिए। हमें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हम प्रार्थना में उनके लिए और हमारे कृति से उनको मदद करना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु के दास होते हैं, उनके लिए हमारे मंडली में प्रभु का दास है, वो प्रभु के लिए उनका जॉब छोड़ के प्रभु की सेवा कर रही है। उनका घर में कैसा चलता होगा, उनका बच्चे लोग कैसे पढ़ते हुए। हम सोचना चाहिए, आज हमारे मुंबई में बहुत अच्छे लोग हैं प्रभु के, जो सोच के उनको हमेशा मदद करते, लेकिन हम गांव में देखते हैं कोई कोई कितना गरीब परिस्थिति में उनका सेवा वो लोग कर रहे हैं। उनके पास कभी कभी खाने के लिए भी होता नहीं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ता है। हमको मालूम है कभी भी प्रभु भूखा नहीं रखेगा, लेकिन हमारा काम है उनको भी हेल्प करने का, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। तो उसमें से हम गरीब है, जो गरजवंत है, जिसको समस्या है, बीमार है, ऐसी बहुत सी सेवा है, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। प्रभु ने आज सवेरा आंटी ने मुझे जब बोला, तो मैं पढ़ते समय प्रभु ने मुझे बताया कि आज मुझे यही प्रभु की प्रेम बताना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है हम भी वही परिस्थिति से आए हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको कभी भी भूखा नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थिति से गए हैं हम, भी एक दिन हमको मालूम नहीं कि प्रभु ने हमको छोड़ा है। हर एक समय उसने हमको वही समय कुछ न कुछ देके हमको सहायता किया है। इसलिए मुझे वो परिस्थिति से हम लोग जब जाते हैं तो हमको समझता है कैसा लोगों की परिस्थिति होगी। प्रभु के दास है, प्रभु के लोग है,
जो सेवा करते हैं, वो गॉस्पेल बताते हैं, कितना संकट से जाते हैं, उनको मारते हैं, लोग जेल में जाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करके उनको सहायता भी करना चाहिए। इस तरह से आज जो हम वचन सुना, प्रभु हम सबको सहायता करे, उसके जरिए चलने के लिए प्रभु सहायता के। सॉरी, मेरा हिंदी अच्छा नहीं, लेकिन आप समझ के लेंगे, प्रभु भी आपको समझाएगा। और फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ सब बहन के लिए, मेरे लिए प्रार्थना आप हमेशा करते हैं। प्रभु ने आज तक मुझे संभाला है, मेरा आरोग्य रखा है अच्छी तरह से, इसलिए प्रभु को सब मेरे फैमिली के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहिए। विशेष में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा जो फैमिली है, मेरा डैडी का जो फैमिली था वो सब हिंदू है, विधर्मी है, लेकिन हम हमेशा उनके साथ फोन पर बोलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, सब करते हैं। लेकिन मेरा इच्छा है वो गांव में, एक छोटा सा गांव है, उधर वो लोग रहते हैं, उधर गॉस्पेल जाना चाहिए। लास्ट बहुत वर्ष के बाद पहले सब हमारा फिलिप ब्रदर और सब ग्रुप गए थे, उधर गॉस्पेल बोल के आए। लेकिन प्रभु एक दिन जरूर काम करेगा उस छोटा सा गांव के लिए है। तुम प्रार्थना कीजिए उनका तारण साल्वेशन होने के लिए। बड़े बड़े बच्चे अभी हो गए, उनको भी हम हमेशा वचन के बारे में कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वो सब उनका सब पर जो है हिंदू का कोई वो लोग अभी तक तो करते हैं, लेकिन उनके लिए आप जरूर प्रार्थना किए और प्रभु उनका भी तारण करके उनको साल्वेशन का मार्ग में लाए, नरक से बचाए। फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ सबके लिए। थैंक यू। आंटी, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का प्रेम को शेयर करना केवल नहीं, पर उसको किस तरह हम एक्शन में उसको हम वो परमेश्वर का प्रेम को हम किस तरह एक्शन में लोगों को जो लोग अब प्रेम को पाए नहीं है, उसको हम लोग किस तरह उनको मदद करें, किस तरह उनको बताएं। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया, वो बहुत मन को बहुत छू लिया। तो धन्यवाद आंटी, और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। तो आइए हम और एक बार परमेश्वर हम आंटी के लिए, आंटी के परिवार के लिए, उनके पिताजी के साइड के रिलेशन सारे जो अभी तक भी प्रभु में नहीं है, उनके लिए हम सब कोई प्रार्थना करेंगे। तो आइए अभी। धन्यवाद आंटी, परमेश्वर आपको आशीष करे, अच्छा सेहत, और आपके जीवन और अनेक लोगों को एक गवाही के रूप में सब कोई जाने, और आप एक सबके लिए एक एग्जाम्पल रहने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए। धन्यवाद आंटी। आइए हम अभी क्विज में जाएंगे। एक मिनट। Joshua chapter 12 and 13। तो पहला क्वेश्चन है सिस्टर 11 and 12 ना? 11 12 लास्ट टाइम तो आई थिंक 11 हो गया, 11 हो गया, पर 12-13। ठीक है। चलिए हम लोग देखिएगा, ये क्वेश्चंस 13 का भी है, 13 चैप्टर से भी है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग 12 चिल्ड्रन ऑफ जेकब हु गॉट 2 ट्राइब्स। 12 जेकब के 12 बच्चे लोग में 2 ट्राइब्स किसको मिला? 2 गोत्र जो वो किसको मिला?
कोई बता सकते बहन लोग? प्रिस्ला का चलूंगा। अच्छा देखो Jacob got 12 लड़का। तो which son got 2 tribes? Joseph, okay. मिस्टर म्यूट करो। जोसेफ का 2 बच्चे एफ्राहिम एंड मनासे। Okay. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइब्स गॉट इनहेरिटेंस ऑन द अदर साइड ऑफ ईस्ट जॉर्डन रिवर? 2.5. Correct. 13th chapter 8 में कोई पढ़ दीजिएगा। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था। Okay, sister. Last question है, why Levi got inheritance? क्यों लेवी कोई भी कुछ इनहेरिटेंस नहीं मिला? लेवी को क्यों इनहेरिटेंस नहीं मिला? क्योंकि यहोवा उनका पोर्शन था खुद। Yes, correct. Chapter 13 verse 33 में देखते हैं हम लोग। कोई पढ़ दीजिएगा चैप्टर 13 वर्स 30। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। ओके, और इसमें से अपन लेवी को इनहेरिटेंस नहीं दिया, इसलिए तो क्यों? बिकॉज दे हैव टू बी पूरा 12 ट्राइब में दे हैव टू स्कैटर होने का, सबका ट्राइब में लेवाइट्स रहने का। ओके, आप समझा क्या? सारे ट्राइब में लेवी लोग रहने का। क्यों? प्रभु का वचन बताने के लिए। एक घटना है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो जगह पर लेवाइट्स नहीं है, इसलिए प्रभु ने क्या भेजा? शेर लायंस भेजा। ये पढ़ेगा सी, ऐसा भी है। तो वो लोग फिर बाद में क्या किया? वो लोग को फिर आके उन लोग बोला, बाद में उन लोग को पकड़ के लेके आए। किसको पकड़ के लेके आए? लेवी लोग को पकड़ के लेके आए। अब पढ़ेगा वो, देखो। क्योंकि प्रभु का डर नहीं रहते, प्रभु का डर नहीं रहते। ओके, सेकंड किंग्स 17 बाद में अपन पढ़ के देखने हैं। 25 से 25, 26, 27। जब वे वहां पहले रहने लगे, तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो, और वह वहां जाकर रहे, और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। 28 also। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे, उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। बाप रे,
very very means very they means what incident? No, this is God sent alliance. There is no fear of God. तो इसलिए न्यू टेस्टमेंट पे अपन देखने के टाइम लिवाइट्स मतलब आप और मैं प्रभु का प्यार रक्त से हम लोग खरीदा, हम लोग सब लोग प्रभु एक ही तरह रखा का, एक ही बिल्डिंग में रखा नहीं, एक ही जगह पर रखा नहीं, तरह तरह जगह पर हम सब प्रभु को भाई माने लोग। तो हमको हम सिस्टर आंटी ने बताया ऐसे हम दूसरा को बताने के लिए बताने का। सो दैट इज वाई हम सब क्या है, प्रभु ने हमको चुन लिया, इधर उधर रखा तो हम दूसरा लोग को मालूम नहीं प्रभु का बारे में अपन बताने का। ओके, लास्ट एक वचन पढ़ेगा फिर वाइंड अप करेगा। ओके, प्रोवर्ब्स 29, प्रोवर्ब्स 29 29 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। तो इसलिए हम भी किधर भी रहेगा तो हम अपना नेबर्स के लिए प्रार्थना करने का, हम प्रभु का बारे में बताने का। ओके, प्रभु हमको आशीष करें। और एक लास्ट है कल, ओके, नेम द सॉर्सर मेंशन। एक सॉर्सर का बारे में लिखा है, कौन है सॉर्सरर? बालाम ओके, बालाम को प्रभु ने ओके बाद में आप लोग पढ़ के देखो। दैट इज ये इंसिडेंट, इट इज देयर नंबर्स में ना, गिनती में 23 में है। कैसा बालाम ने क्या किया, किसको बुलाया, बालाम किसको बुलाया, बालाक बालाम को बुलाया और आके क्या करने का, श्राप करने का बोला इजराइल लोग को। फिर प्रभु ने वो मालूम है ना, वो घटना आपको मालूम है ना। सो ही वाज राइडिंग ऑन अ डोंकी, प्रभु ने डोंकी को क्या किया, he opened the mouth of the donkey and then all that आप लोग पढ़ के देखो 23 22 नंबर्स 22 23। तो दिस फेलो, दिस राजा क्या किया है, और इजराइल लोग को नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने के टाइम बिकॉज ऑफ दिस राजा, ये राजा क्या किया, रिश्तेदार बना दिया मोवाब लोग, और मोवाब लोग इजराइल लोग को कनेक्शन कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु से दूर गया। ओके, आप लोग बाद में पढ़ के देखो। तो इधर उसका बारे में अपन लिखते, प्रभु ने उसको मार डालते। ओके, तो दैट इज द लेसन, बाद में आप लोग पढ़ के देखो। ओके, गिनती 22 23। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कम, थैंक यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना हमारे बीच में फैसला लोगों का रिक्वेस्ट करती प्रार्थना करेंगे। I should pray, Esther? Yes. I couldn't hear what you said, that's why I'm asking. Okay. Yes. प्रार्थना करेंगे, अपना सर को झुकाएंगे। हे हमारे पिता, हम आपके चरणों में आने के लिए हमें मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सभा को तो आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शुरुआत से एंड तक प्रभु जी हमें तो सब बाधाएं से बचा के रखा, कोई इंटरनेट का बाधा ना हो सके ऐसा तो सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। शुरुआत से सिस्टर नीलू कच्चा प्रार्थना किया और सभा को शुरू किया। प्रभु जी सब कुछ अच्छी तरह से
चलने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सिस्टर्स ने गाना गाया, रिस्पा एंड एस्तर ने, प्रभु जी उनको तो आशीषित कर। जो प्रार्थना की नीलू के लिए भी आशीषित कर प्रभु जी। सबको जो जो इसमें भाग लिया और प्रभु जी तेरा महिमा के लिए सब कुछ किया, इसलिए उनको तू सहायता मदद कर और आशीषित कर, ऐसा प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम खास तौर से रेखा आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रेम के बारे में बताया प्रभु जी। हम कितना प्रेम से, कितना भी हमारा झगड़ा हो, कितना भी हमारा आपस में कुछ भी द्वेष हो, कुछ भी बहन हो भाई हो, हम लोग रोष में रहते हैं, दुख उनसे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, फिर भी प्रभु जी हम आपके वचन के पास देखने के टाइम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं प्रेम के बारे में। हम प्रेम से सारा चीज करना चाहिए। प्रेम प्रेम एक ही चीज है प्रभु जी, सब कुछ ढक देता है। कोई भी गलती रहने दो प्रभु जी, उसको हम झाक सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं प्रेम से। इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु को और रेखा आंटी को, ये प्रेम के बारे में हमें समझाया, कोई एग्जाम्पल्स भी दिया, इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आजकल ये कलीसिया के लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रभु जी जो तकलीफें हो रहे हैं प्रभु जी, कहाँ भी हम लोग खुला रीति से वचन बांट नहीं सकते, गॉस्पेल नहीं बोल सकते। मेरा घर में संडे क्लब चलता है, बच्चों को मैं बुलाती हूँ तो हिंदू लोग भेजते नहीं है, उधर मत जाना, लोग धर्मांतर करेगा, ऐसा करके बहुत दिक्कतें हैं। फिर भी हम लोग एक दो बच्चे आने तक भी हम लोग राह देख के उनके लिए छोटा सा कहानी बता के और यीशु कैसा अपना यीशु कैसा चमत्कार किया उसके बारे में हम लोग बताते हैं प्रभु जी। एक दो सोल भी प्रभु जी कल के लिए बहुत सारा सोल्स ला सकता है, ये हमारा विश्वास रहना चाहिए प्रभु जी। सो हम प्रेम से कोई भी चीज प्रेम से करने से प्रभु जी आप आशीषित करने वाला ऐसा प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम खास तौर से रेखा आंटी का, सब फैमिली का सदस्य के लिए प्रार्थना करते, ईच एंड एवरी वन प्रभु जी तेरा सेवा करते अपने अपने तरीके से प्रभु जी। तो हम उनको उठा के रखते प्रार्थना में प्रभु जी, उनको तो सहायता मदद कर। छोटी सी रिस्पा, छोटी सी बेबी वो है, उसको गाने के द्वारा, वचनों के द्वारा कितना अच्छे से उन लोग प्रभु का वचन के पालन करते प्रभु जी, वो देख के दूसरे बच्चे लोग भी प्रभु जी सीखते हैं। वैसे हम भी हमारे बच्चों को, हमारे आजू बाजू के लोगों को प्रेम के बारे में सिखा के प्रभु का वचन उन लोग याद करने के लिए हम सहायता मदद करें, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सब जो इकट्ठा हुए स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको तो समय निकाल के प्रभु जी तेरा सन्निधान में बैठने के लिए सहायता मदद की, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जो कोई बीमार है उनके लिए हम खास तौर से याद करते प्रभु जी। हम लिडिया बारिश के लिए खास तौर से प्रार्थना करते प्रभु जी। वो इधर बॉम्बे आई है, मेरे घर में है और हॉस्पिटल में जाने का आने का उसका ट्रीटमेंट चालू है, ब्लड चेकअप और उसका डॉक्टर से मुलाकात, और फ्राइडे का उसका अपॉइंटमेंट है, ऑपरेशन है। प्लीज उसको प्रार्थना में उठा के रखना प्रभु जी, उनको कोई दिक्कत ना हो सके। तो थोड़ा डर रही है कैसा होगा क्या होगा, इसलिए उसको थोड़ा धीरज के लिए, बल के लिए प्रभु जी उसको तो उसके लिए खास तौर से आप सब प्रार्थना करना। फ्राइडे उसका एक पैर का ऑपरेशन होगा और 2 दिन छोड़ के मंडे को दूसरा पैर का ऑपरेशन होने वाला है। सो इसके लिए खास तौर से उसको प्रार्थना में उठा कर रखना, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरा पैर भी ऑपरेशन करेगा, दोनों पैर से वो चल नहीं पाएगी। वो कैसा होगा, ये चमत्कार होगा प्रभु से। बस हम उसके ऊपर विश्वास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको सहायता मदद करे, दोनों पैर ऑपरेशन करने से वो कैसा चल पाएगी, ये प्रश्न उसको और किसी को भी ना होते हुए प्रभु उसके लिए चमत्कार करे, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। हम सबको तेरा आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। एस्तर ने एंकरिंग करने के लिए उसको तो सहायता मदद किया, और सिस्टर प्रसल्ला श्याम कुमार भी इस क्वेश्चन निकालने के लिए उनको भी तो सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंपते, शाम के वक्त हमें तू
सभा में इकट्ठा किया, और प्रभु जी मेरे को थोड़ा अच्छा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आप आगे भी जाके हमें अच्छा तंदुरुस्त देखकर आपके सेवा में बढ़ सके, ऐसा तो आशीषित कर प्रभु, ऐसा विनती प्रार्थना कर। आज हमारे घर में आउटरीच के लिए 7 जन जमा हो गए थे, आदमी लोग, और उन लोग हमारा आसपास जाके शास्त्री नगर ये जगह पे जाके प्रभु का वचन सुनाए हैं, विजिटिंग किया है, हाउस टू हाउस विजिटिंग किया है। तो उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करें। ये सेवा 2 महीने के बीच में एक बार चलती है, हमारे यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं। मेरा बीमारी की वजह से मैं ज्यादा उनका पाहुणचार नहीं कर सकती हूँ, फिर भी प्रभु जी मेरा हस्बैंड काबिल है सब कुछ करने के लिए, और उनको होटल से फिर खाना ला के खिलाते हैं, और सुबह चाय हम लोग बस बनाते हैं, नाश्ता देते हैं। प्रभु जी फिर भी जो कुछ हो, ये सारा काम प्रभु ने आज आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। तो मुझे भी इतना तकलीफ है, तो मैं लीडिया को भी संभाल नहीं सकती हूँ। फिर उनके परिवार आए हैं, प्रिया और मोसेस दोनों। प्रिया के घर में नला सुपरा में है, तो उन लोग रोज इधर आके उसको मम्मी को हॉस्पिटल में लेके जाके फिर वापस मेरे पास छोड़ते, फिर उन लोग वापस नला सुपरा जाते हैं। तो उसका बेटा मोसेस ये काम कर रहा है, तो उसको तू सहायता मदद कर, उसका आने जाने में प्रभु जी। वो बस से नलसू पर जाता है, ट्रेन से जाता है, कैसे ही प्रवास करता है, उसका प्रवास में कोई दिक्कत ना हो सके, ऐसा तू आशीषित करे, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए, ये बड़ा ऑपरेशन है, तो आपके ऊपर हम लोग विश्वास रख के प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं। तो और कोई भी बीमार है प्रभु जी, दिक्कत है प्रभु जी, कोई जरूरत है प्रभु जी, उनको सबको तो आशीषित कर प्रभु जी। और हमें मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। एक और छोटा है वे जेसी कर एक सिस्टर है खड़की असेंबली में, उसके भी थोड़ा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद बहुत पेन हो गया करके बोला, क्या ऑपरेशन मालूम नहीं, तो उसके लिए प्रार्थना करेगा सिस्टर जेसी। और एफएमबी में एक सेवा करते युवान्स करके मणिपुर का उन लोग यस्टरडे क्या किया, उन लोग प्रभु का बारे में बोलने के टाइम उन लोग मारकर उसको पुलिस में लेके, मीन्स उसको पुलिस प्रिजन में जेल में डाल दिया। तो आई विल शेयर द डिटेल्स में बताएगा आपको बाद में। तो उन लोग के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि बच्चे है, वाइफ है, वो दूर देश में क्या करेगा। ओके, ऐसे हम लोग ऐसे आज सुनना, मगर वी डोंट नो सो मेनी पीपल आर सफरिंग। अंकल सिस्टर ने बताया, ऐसे आदिवासी लोग का बीच में प्रभु का सेवा करते। तो एनीबडी ये पॉइंट्स के लिए वो जिसे सिर्फ इवेंजलिस्ट के लिए प्रार्थना करेगा, फिर अपन वाइंड अप करेगा। ओके, इवेंजलिस्ट के लिए प्रे करेगा, वाइंड अप करेगा। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर वचन आंटी ने बताया आपके प्रेम के बारे में प्रभु, सबसे उत्तम। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम की वजह से आज ये पूरा दुनिया है, हम सब जीवित है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो कुछ बहन प्रिसिल्ला लोगों ने भी प्रेयर किया, वो भी प्रभु हम उसके लिए भी प्रभु आपके धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु, ये समय इतना पाक हो गया हमारे जीवन में। जब हम आपका वचन सुनते बैठते हैं तो फेथ कम्स बाय हियरिंग, आपका विश्वास आता है सुपरनैचुरली हमारे हृदयों में। हम धन्यवाद देते, ऐसी रीति से आपने आपकी मंडली को स्थिर किया इस कोरोना काल के बाद। हम धन्यवाद ही देते हैं, कितने अद्भुत उत्तम बुद्धिमान पिता हो। हम धन्यवाद देते इस अंधकार भरे भयंकर दुष्ट दुनिया में जहां शैतान का राज है प्रभु, वहां आपने आपके पंखों के नीचे हमें छुपाकर
स्वर्ग सा समय हमें दिया। हम प्रभु धन्यवाद ही देते हैं। हम ये 2 पॉइंट्स के लिए आपके सामने मैं बहुत से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो जैसी बहन है उनका ऑपरेशन हो गया, उनको बहुत पेन है, उस पेन के लिए प्रभु आज आपके सामने हम सब बहनें एक विश्वास, एक विचित, एक मन होके हम विनती और याचना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर भयंकर वेदना को सहा और इस बहन का भी वेदना को सह लिया, ऑलरेडी हो चुका। इसलिए प्रभु ये बहन को वो पूरा मुक्ति दे उस पेन से, उस दर्द दुख से और पूरी चंगाई। प्रभु आपका वचन कहता है आपके को फटके खाने से, कोड़ों से हम चंगे हुए। ये प्रभु हम विश्वास करते हैं। और बहन भी प्रभु जैसी बहन को आपके हाथों में देती हूँ। जरूर प्रभु आप उनकी चंगाई का कारण आप हो, मूल आप हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम जो भाई ने को मारा, वो इवेंजलिस्ट, उनके लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप दया कीजिए। और प्रभु बहुत सारे ऐसे आपके बच्चे आपका वचन शेयर करते हैं, पास्टर्स और प्रीचर्स और बहुत सारे इवेंजलिस्ट और मिशनरीज भारत में, बहुत ऐसे स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ये उड़ीसा, ये सारे बैकवर्ड एरियाज में अभी भी प्रभु मारते हैं। और जो उनके लिए नियम नहीं है, आके खींच के लेके जाते हैं और प्रभु मारपीट करते हैं। प्रभु हम ये सारी बातें आपके चरणों में लेके आती हूँ प्रभु। आप इवेंजलिस्ट को, आप उनको शक्ति दे, बल दे और प्रभु आपके बच्चों को आप बचाए। प्रभु आपका वचन बहुत निडर रीति से वो शेयर करते हैं, बताते हैं। और प्रभु आपका आत्मा उनके अंदर है करके वो प्रभु बहुत ही बिना डर के प्रभु आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु उनका फिजिकल बॉडी बहुत ही तोड़ देते हैं और प्रभु बहुत ही वेदना होते और उनके घरों को क्या क्या करते हैं प्रभु, दुष्टताई से काम करते हैं। इसलिए प्रभु हम आज प्रभु सब बहनें उन सारे इवेंजलिस्ट को प्रभु आपके पंखों के नीचे लाते हैं, आपके लहू के छिड़काव के नीचे। आपके बच्चों को आप मदद करें, आपके बच्चों को आप हिम्मत दे प्रभु, अंदर से उनको विश्वास उमड़ आए, क्योंकि प्रभु आप जीवन का सोता हो। वो जीवन उनमें भर भर के आए और उनका हर एक सेल ताजगी से भर जाए प्रभु। उनके अंदर हिम्मत और बल आए प्रभु, बहुत ताकत आए, स्वर्गीय ताकत, ताकि प्रभु वो उठ के खड़े हो जाए, उनके फिजिकल घाव भी भर जाए प्रभु और उनके हृदय के घाव भी भर जाए। जो अपमान किया, जो मारपीट हुई, वो सारा दुख दर्द भर जाए प्रभु और आपके लिए और हिम्मत से वो आगे बढ़े और जोर से प्रभु आपका प्रचार करे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका आत्मा बलवंत है, हमारे साथ है, हम डरने की जरूरत नहीं। ये मीटिंग को आपके हाथ में देते हुए राम आंटी के लिए बहुत धन्यवाद देते हुए छोटी विनती मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुनो, ग्रहण करो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। डियर सिस्टर, हम लोग वी आर ऑल प्रेइंग फॉर यू। ओके, डियर सिस्टर हमारे बीच में है और अपना पर्सनल प्रेयर में सिस्टर की याद करेगा। रेखा आंटी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रियंका सिस्टर, महेश्वरी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियंका सिस्टर, सुनीता सिस्टर, सुगंती सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। Esther, bye bye. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Bye, everyone. Bye 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 bye. Bye. Thank you very much. Bye bye. Shuganti sister, praise the Lord. Bye bye. இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம்ப்பா, நல்லா இருக்கோம். Nice. You joined today, very nice. Yes, yes. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப இங்க இருக்கீங்களா, எங்க இருக்கீங்க? பூனே. அதுதான் தெரிஞ்சு நான் பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன், சின்ன குழந்தையோட சத்தம் வருது அப்படின்னு. சரி, எல்லாரையும் கேட்டதா சொல்லுங்க. ஓகே, ஓகே, பாய்.